नमस्कार, ऑन पॉइंट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है रिद्धि। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस हमारा इकॉनमी, हमारी बिज़नेस और हमारी पर्सनल लाइफ़्स को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और मार्केट एनालिसिस से लेके इन्वेस्टमेंट्स तक हर चीज़ में फाइनेंस की नॉलेज होनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फाइनेंस में, पैसे के बारे में सीखने में, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अजय भारती जी। सर, स्वागत है आपका। सर, आज हम बात करेंगे करियर इन फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम फाइनेंस के बारे में जानना चाहेंगे कि फाइनेंस फील्ड क्या है और किस तरह से स्टूडेंट्स इसमें ग्रो कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द हुँ, फाइनेंस फील्ड, हुँ, आज तक हमने जितना भी डिस्कशन करा हमने यही डिस्कशन करते रहे कि इंडस्ट्री को फाइनेंस कैसे मिले, ये सब चीज़ें। बट आज हम पहली बार चीज़ के ऊपर डिस्कशन में आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स इस फाइनेंस फील्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हुँ, अर्लियर क्या था, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो एक सिनेरियो होता था कि जी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे जी, तो हम लोग बैंक के लिए पेपर अप्लाई करेंगे, फिर एक क्लर्क वाला जो प्रोफाइल होता है उसके लिए जाएंगे। नौकरी होती थी बड़ी, नंबर्स बड़े कम होते थे और जो उसके एप्लीकेंट्स होते थे बहुत ज़्यादा होते थे। हुँ, लोग बहुत बहुत साल तैयारी करते थे और एक सर्टेन टाइम पे आके पता चलता था कि बैंक में नौकरी मिली या नहीं मिली। ओके, नहीं मिलने वाले लोग बहुत कम होते थे। वो कहीं ना कहीं इस करियर को छोड़ के किसी और जगह पे मूव करते थे। हुँ, बट अभी टाइम हैज़ बीन चेंज नाउ। अभी वो टाइम आ चुका है जब ये फाइनेंस फील्ड को बड़े ही अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। पहले क्या होता था, जब जब भी किसी ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पूरी करी फाइनेंस के अंदर, चाहे वो बीकॉम करी, एमकॉम करी, आजकल हमारे पास एमबीए फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं हम लोग। हुँ, या कई कई स्टूडेंट्स सिर्फ बीबीए करके भी जॉब के अंदर आ जाते हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आ पड़ता कि अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एक प्रोफेशंस ऐसे हैं जो बड़े कॉमन हैं, जो सब जानते हैं उनके बारे में। चाहे आपने ग्रेजुएशन के साथ आपने चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप कर लिया, हुँ, या आपने सर्टेन लेवल पे आके कुछ अकाउंट्स का कोई कोर्स कर लिया, कुछ टैली वगैरह के सॉफ्टवेयर्स को आपने लर्न कर लिया, तो वो एक अपना एक प्रोफेशन क्रिएट हो जाता है। जी, वो अगर उसको टू बी प्रिसाइज हम लोग बोले तो वो चीज़ क्या होती है, वो एक अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कहीं किसी अच्छी जगह पर जॉब कर रहे होते हैं, हुँ, या फिर वो अपना खुद का बिजनेस चला रहे होते हैं। तो सेम वे में अकाउंट्स का भी यही सिस्टम होता है। बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स की फर्म भी चला रहे हैं। इवन आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि जैसे फॉरेन कंट्री के अंदर जितनी भी अकाउंट्स की और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जितनी भी जॉब्स होती हैं, वो वहाँ पर फॉरेन में बहुत महंगी होती हैं। तो वो सारी की सारी जो बाहर वाली कंट्रीज़ हैं ना, वो आउटसोर्स कर रही हैं इंडिया जैसी कंट्री से। ओके, तो अभी आज की डेट में बहुत सारे ऐसे वेंचर्स बन चुके हैं, कंसल्टेंट्स बन चुके हैं, जिनकी मैन पावर यहाँ इंडिया में बैठी है, बट वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं फॉरेन में। ओके, तो एक तो ये हो गया। हुँ, अब जो मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब स्टूडेंट अपना पास आउट कर रहा है तो अब उसके हाथ में क्या है। हुँ, अपार्ट फ्रॉम जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो ट्राई कर रहा है, उनको ये मिस नहीं करना चाहिए कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जो इनका पेइंग स्केल होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। ओके, येस, ऑफ कोर्स कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं बैंक्स के अंदर जिनको जिनको थोड़ा सा नेगेटिव लोग आजकल काउंट कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली इंश्योरेंस सेलिंग, म्यूचुअल फंड सेलिंग को ना लोग ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, बट बहुत लोग एज अ करियर बहुत अच्छे पैसा भी कमाते हैं इसके अंदर। जी, बट जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बैंकिंग फील्ड के अंदर, फाइनेंस फील्ड के अंदर, हुँ, तो उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। हुँ, हम कुछ भी लोन, मैं एक छोटा सा वर्ड यूज़ करता हूँ लोन, हुँ, बट लोन की फील्ड बहुत बड़ी है। अब चाहे उसके अंदर आप बोलो पर्सनल लोन्स, चाहे बोलो बिजनेस लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, एसएमई लोन्स। सो इस तरह से बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिनमें बैंक को हमेशा अच्छे लोग चाहिए काम करने के लिए। ओके, अब क्या होता है, जो पुराने लोग हैं वो एक सर्टेन लेवल के बाद वो प्रमोट हो जाते हैं, बट जो हुँ, नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर जो काम स्टार्ट करने वाले लोग होते हैं वो होते नहीं। हुँ, आज कॉलेजेस के अंदर मेरे हिसाब से ना कोई ऐसी मॉड्यूल्स नहीं बने जो इस चीज़ को गाइड करें कि आपको बैंकिंग फील्ड के अंदर ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। ओके, अब बैंकिंग को भी हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। एक सेल्स सेल्स का जॉब होता है हुँ, कि जिसने जाके मार्केट में सोर्सिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स ढूंढने हैं। पहले ये काम बड़े मुश्किल होते थे, डोर टू डोर जाना पड़ता था, हुँ, टेली कॉलिंग्स करनी पड़ती थी। आजकल वो ज़माने चले गए। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि आज आप अपने ऑफिस में बैठ के
इंडिया छोड़ो, आप फॉरेन से भी क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो। सो इसलिए सेल्स एंड मार्केटिंग जिस टाइम पे हम लोगों ने शुरू करी है, उस टाइम से लेके आज को अगर उसको कंपैरिजन में लेके आए, आज बहुत आसान है, बहुत आसान हो चुका है। सो मार्केटिंग में भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं। ओके। बट उसके लिए क्या चीज़ होता है, अब किसी भी चीज़ को मार्केट करना है, उसको प्रोडक्ट नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। तो बिल्कुल। ये सेशंस होने ज़रूरी हैं, किस टाइप का क्या प्रोडक्ट्स होता है। बड़ी सारी कंसल्टेंसी फर्म्स ऐसे हैं जो आज के आप देखोगे बैंकर्स तैयार करती हैं। वो बैंकर्स कैसे तैयार करती हैं? वो बैंकर्स इस तरह से तैयार करती हैं कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देती हैं। हुँ, वन थिंग इज़ कि मार्केट कैसे करना है, अदर थिंग इज़ प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो ये चीज़ होगी, सेल्स वाला पार्ट। सेकंड पार्ट होता है क्रेडिट वाला पार्ट। हुँ, ज़्यादातर बैंक्स क्या करते हैं, क्रेडिट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही प्रेफ़र करते हैं। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो खुली ऑप्शन है कि भाई हुँ, आप आ जाओ, लर्न करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बन पाते, बट उनका इंटरेस्ट होता है क्रेडिट के अंदर। हाँ, तो मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, जो लोन प्रोवाइड करती हैं, चाहे हुँ, लुधियाना की बात करें, पंजाब की बात करें या फॉर दैट मैटर पूरे इंडिया लेवल पे बात करें, आप उनके पास जाएँ, कुछ टाइम लें, बिकॉज़ उनको भी हमेशा बंदों की ज़रूरत है। वो आपको इतने तरीके से क्रेडिट सिखा देंगे और हुँ, आपके पास 2 चीज़ें रह जाती हैं। 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस आप गेन कर लो वहाँ से। हो सकता है इनिशियली थोड़ा-सा पैसा कम मिले, बट वो आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग बेस कर देंगे आपका कि आपको बैंक वाले अपने आप उठा लेंगे कि ले भाई अब तू आजा, बिकॉज़ ग्रेजुएशन का डिग्री रिक्वायर्ड है मिनिमम, चाहे बीकॉम, बीए, व्हाटएवर डिग्री। हुँ, 1 साल का एक्सपीरियंस इज़ मोर देन इनफ। ओके। तो बड़े ही आराम से आप क्रेडिट में भी मूव कर सकते हो। जिनको होता है कि मेरे को तो बैठ के नौकरी करनी है, हुँ, असेसमेंट वाला नौकरी करनी हुँ, है, तो वो वाला जॉब उनके लिए। तो ओके, सेम वे में तीसरा वर्टिकल खुल जाता है ऑपरेशंस का। ऑपरेशन में भी थोड़ी-सी टेक्निकैलिटीज़ होती हैं, बट स्टिल आप वो भी इसी तरह से चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो ओके। ये एक बहुत ही अच्छा एक स्कोप है जो कि लोग मिस करते हैं। हुँ, मेरे हिसाब से बच्चों को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। कुछ भी कंसल्टेंसी फर्म पकड़ो, जो आपको लग रहा है कि अच्छा नाम उनका शहर में है, अच्छे लोग हैं, थोड़ा-सा रेफरेंस आप ज़रूर चेक करो उनके बारे में। हुँ, बट आप वहाँ पर 1 साल अगर लगा लोगे, अब यही समझो आपका जो ग्रेजुएशन है, वो 3 साल का नहीं था, वो 4 साल का हो गया। या हुँ, अगर पीजी कर रहे हो 2 साल का नहीं, 3 साल का हो गया। बट उसके साथ आपका बेस बहुत अच्छा बन जाता है। ओके। सर एक मेरे को ये भी जानना है कि बैंकिंग और फाइनेंस में क्या डिफ़रेंस होता है? मैम देखो, जब हम बैंकिंग बात करते हैं, हुँ, तो बैंकिंग वी डिस्कस एज़ अ होल। हुँ, अब बैंक के अंदर बैंक को मोटा-मोटी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट वो होता है बैंक का, हुँ, जो लोगों से पैसे लेके आता है, बिल्कुल। जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड। चाहे आप इंश्योरेंस लेके आ रहे हो, करंट अकाउंट्स लेके आ रहे हो, सेविंग्स अकाउंट लेके आ रहे हो, वो पार्ट होता है लायबिलिटी साइड। हुँ, उसको प्रेडोमिनेटली हम बैंकिंग वाला पार्ट उसको ज़्यादा कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा पार्ट वो होता है जो जो पैसा लोगों से लेके आया गया है, अब उस पैसे को बाँटना है लोन की शेप में, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट। हुँ, तो एसेट वाले लोग जो होते हैं, उन्हीं को हम लोग फाइनेंस का नाम दे लेते हैं। ओके, ओके, ओके। तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहता है। हुँ, बंदा कहता है जी आपका बच्चा कहाँ काम कर रहा है? कहता है बैंक में काम कर रहा है। दूसरा पूछता है आपका बच्चा काम कर रहा है? कहता है फाइनेंस में काम कर हाँ, रहा है, बट वो वही काम बैंक में कर रहा है। ओके, जी। ठीक है। सर बच्चे आगे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है फाइनेंस में? जैसे मैंने आपको पहले ही हुँ, बताया, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, हुँ, ठीक है? हर एक बैंक ग्रो कर रहा है। हुँ, अगर आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखो, हुँ, कि आप देखो आज से 5 साल पहले देखो, किसी एक पर्टिकुलर बैंक को आप पकड़ो, उसकी आप देखोगे शहर में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ब्रांचेज़ थी, आज देखोगे 12 हो गई, हुँ, किसी की 15 हो गई, ब्रांचेज़ बढ़ रही हैं। ब्रांचेज़ बढ़ रही हैं, उनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। हुँ, अब यंग पॉपुलेशन जब बिज़नेस के अंदर आ रही है, तो ऑब्वियसली हमारा बिज़नेस का स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारे पास क्लाइंटेल की कमी नहीं होने वाली, हुँ, हमारी खुद की कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा है। ओके। सर जैसे किसी स्टूडेंट ने अपने फाइनेंस में ही अपने करियर में ही अच्छा होना है, ग्रोथ करनी है, सक्सेसफुल होना है, तो कौन-कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो फाइनेंस करियर में रिक्वायर्ड होते हैं? देखो, सबसे पहले जो बेसिक स्किल है, हुँ, आपको डॉक्यूमेंटेशन को असेस करना आना ज़रूरी हुँ, है, ठीक है? बेसिक असेसमेंट ज़रूरी है, उससे इम्पोर्टेंट है आपको कंप्यूटर्स के स्किल्स आपके होने बड़े अच्छे ज़रूरी हैं। क्योंकि कंप्यू जब भी हम लोग कोई बात करते हैं, एक्सेल, चाहे आप गूगल शीट की बात कर लो, बिकॉज़ अभी एआई का ज़माना आ गया, तो एआई की भी थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूरी है। जी, वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बंदा उसी को ढंग से यूज़ कर ले, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। ओके, अर्लियर क्या था, कोई प्रपोज़ल भेजनी होती थी, तो हुँ, मुश्किल होती थी। आज चैट जीपीटी पे जो मर्ज़ी डालो, जो मर्ज़ी ले लो। मैं हुँ, आपको बोल रहा हूँ, अभी काम करना बहुत आसान है। आज की डेट में जॉब्स लेनी बहुत आसान है। आज की डेट में क्लाइंट को एक्वायर करना बहुत आसान है। बिल्कुल।
सर जैसे अब जॉब्स की बात कर रहे हैं तो देयर आर स्टूडेंट्स जिनको जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहते हैं हमें खुद का काम करना है, खुद के स्टार्टअप करने हैं या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है फाइनेंस में, या कोई भी, नॉट हम्म। नॉट इन पर्टिकुलरली इन फाइनेंस, बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टडी के बाद उनको लगता है हम्म। कि मेरे को जॉब में नहीं जाना है, मेरे को तो अपना बिजनेस ही खोलना है, तो मैं यहाँ पे उनको ये बोलूँगा कि आपका जो कुछ भी बिजनेस मॉडल है, जैसा भी बिजनेस मॉडल है, सबसे पहले आप उसको पेन पेपर करो हम्म। कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है। जी। अगर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, बंदा कहता है मेरे को ये बॉटल बनानी है, राइट? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरे को ये बनानी है तो मेरे को इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम्म। क्या क्या मशीनरी चाहिए, उसका क्या कॉस्ट है, और मेरे को ये मशीनरी कहाँ से प्रोक्योर करनी है, और मेरे को जो मैंने जब ये काम चालू करना है तो मेरे को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसके चैलेंजेस क्या हैं मेरे लिए, क्या हम्म। मैं डिपेंडेंस मेरी किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा बन रही है या मेरे को बड़े आराम से नॉर्मली मिलेगा। ये पार्ट होगा बनाने तक का, जी। प्रोक्योर करने का। अब सेकंड पार्ट आता है उसको बेचने का, कि क्या अगर मेरा ये जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो ये बिकेगा कैसे, हम्म। मार्केट में कंपटीशन कितना है। अब देखने में तो लगता है कि शायद हो सकता है ये 2 रुपए की बॉटल होती होगी, 10 रुपए की बिकती, सो ईजी है ना, 8 रुपए पैसे बचेंगे, इतना आसान नहीं होता। हम्म। उसमें कंपटीशन देखना है कि कंपटीशन क्या बोल रहा है। मार्केटिंग कॉस्ट, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हम्म। बिकॉज आपको अपने आप को पब्लिश करना, आप नए ब्रांड हो, आपको कहीं जाके बड़े बड़े ब्रांड्स के बीच में जाना है, वो हम्म। आपको कहीं खड़े नहीं होने देंगे। तो वो सारी कॉस्टिंग का पार्ट होता है। इस तरह से हर चीज़ को पेन पेपर करने के बाद ही उसको समझ में आता है कि भाई मैं ये काम मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। पहले ये जजमेंट अपने अंदर आना ज़रूरी है। अगर सारे आंसर का चेक बॉक्स यस है, सारे यस हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आके एक उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएँ। एक फॉर्मल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, एक हम खुद बनाते हैं कि मैं जी एक्स रुपीज़ मेरे लगेंगे, एक्स रुपीज़ का मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, टोटल मेरे को इतना पैसा चाहिए, और उतने पैसे में से फिर हम ये देखते हैं मेरे पास खुद के पास क्या है, मेरा अपना इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। हम्म। ये जब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आप बड़े आराम से किसी भी बैंक के पास जाइए। आज की डेट में कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो कि अच्छे केसेस को मना करता है, जो कि अच्छे लोन्स के जो प्रपोज़ल होते हैं उसको मना करता है। हम्म। नो डाउट जो बिल्कुल इनिशियल लेवल वाले जो लोन्स होते हैं, इनको ज़्यादा पीएसयू बैंक्स, जिनको हम जैसे स्टेट हाँ। बैंक ऑफ इंडिया, हम्म। पंजाब नेशनल बैंक, जो ऐसे वाले बैंक्स होते हैं, ये इनको अडॉप्ट करते हैं। बिकॉज़ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी एक मुद्रा लोन करके होती है, जिसको अप टू अ लोन ऑफ, वैसे तो बढ़ के 20 लाख हो चुकी है, बट अभी भी बहुत सारे बैंक उसको 10 लाख तक की कंसीडर करते हैं। तो अगर छोटा बिजनेस है, छोटा सेटअप है, हम्म। और ऑब्वियसली प्रूवन ट्रैक है, जो आपने पेपर पे ब्लूप्रिंट बनाया है, वो हम्म। सारे चेक बॉक्सेस ओके हैं, तो बैंक आपको 10 लाख रुपए तक का लोन इनिशियली देता है, ओके। राइट? देन उसके बाद कुछ सब्सिडीज भी होती हैं। हम्म। एक गवर्नमेंट की स्कीम है पीएमईजीवाई। इसके अंदर गवर्नमेंट अप टू अ साइज ऑफ 35% तक की सब्सिडी आपको देती है, बट उसके कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, वो हम ज़्यादा नहीं डिस्कस कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल है तो एक्स परसेंटेज है, हम्म। रूरल एरिया है तो एक्स परसेंटेज है, हाँ। अगर एसटी और एससी कोटा से बिलोंग करते हैं तो उसका परसेंटेज अलग है। सो इस तरह से अप टू 35% तक का गवर्नमेंट का सब्सिडी भी मिलता है उस स्कीम के अंदर। ओके। सर जैसे लोन्स की भी बात कर रहे हैं, तो लोन लेना आजकल लोगों को बड़ा टफ लगता है कि अगर लोन लेने जाएंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स कई बार अरेंज होते नहीं होते, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लोन लेने की, बिकॉज यू आर फ्रॉम बैंकिंग फील्ड, तो देखो, ऑब्वियसली। सिंस मेरी फील्ड है तो मेरे को तो नहीं कुछ मुश्किल लगता। हाँ। तो बिकॉज बट जिस बंदे को बिल्कुल स्टार्ट करना है हाँ। बेसिक से, उसको शायद बहुत कुछ मुश्किल लगता है। जी। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, आप जिस मर्जी वेबसाइट पे जाओ बैंक की, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट उसके ऊपर मेंशन है। ओके। आप उसको देखो, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को समझ में नहीं आ रही, हम्म। मैं फिर वापस आऊँगा, सिर्फ चैट जीपीटी पे डालो, आपको हर आंसर मिल रहा है। आज की डेट में तो यू विल गेट एवरीथिंग। पहले हम बोलते थे कोई हम्म। मेंटोर चाहिए, अब मेंटोर भी नहीं चाहिए, अब चैट जीपीटी खुद मेंटोर बन गया। तो जैसे सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, तो उनके लिए लोन्स अवेलेबल हैं कि यस नहीं मैम, है? बिल्कुल अवेलेबल है। और वो किस तरह से दे कैन अप्लाई फॉर देन गेट द लोन अपने देखो, आपके बिजनेस के पास लिए? ब्लूप्रिंट है हम्म। आपके बिजनेस का कि मेरे को ये करना है, हम्म। आप उसमें क्लैरिटी है आपके आपके पास। उसके बाद उसको उसको फॉर्मल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ओके। कि हम लोग
1 साल में क्या कमाएँगे, 5 साल बाद क्या कमाएँगे, ये लोन कब उतर जाएगा, दिस इज़ हुँ, कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हुँ, हुँ, फ्यूचर में क्या करेंगे, जो मशीनरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी क्या रहने वाली है, कितना बिजली कंज़म्पशन यूज़ करेगा, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक। तो वो सब चीज़ें लेके बैंक के पास आप जाओ, बड़े आराम से लोन मिलता है। इवन गवर्नमेंट ने अभी पीछे पहले अर्लियर द लिमिट वाज़ ऑफ रुपीज़ 10 करोड़, अभी उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है ओके। फॉर स्टार्टअप्स, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, उसके हुँ। अंदर एक ही सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, डीपीआईआईटी के अंदर आप रजिस्टर होने चाहिए। इफ यू आर रजिस्टर्ड इन दैट सेगमेंट, हर एक बैंक का कुछ-कुछ क्राइटेरिया उसको मैच करना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ कंप्लायंसेस होती है सारे बैंकों की। हुँ। तो 20 करोड़ तक का लोन बिना कोलैटरल के बैंक आपको देने को तैयार है। ओके, बिना कोलेटरल इवन के। आप स्टार्टिंग बिज़नेस के अंदर भी क्यों नहीं हो। ओके, जी। ठीक है। अब फाइनेंस पे आते हैं करियर की तो अब जाते-जाते हमारे स्टूडेंट्स को या हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग फाइनेंस, बैंकिंग की किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हो अब इसमें, इसी फील्ड में? देखो, फील्ड दोनों अलग हैं। अगर हाँ। करियर बनाना है तो आपको जॉब में आना है। हुँ, जॉब में मैं फिर बोलूँगा, जितनी देर अगर आप कंपैरेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, बराबर अपने आप को ट्रेन करने के लिए किसी न किसी कंसल्टेंट के पास ज़रूर आप जॉब करें, चाहे इंटर्नशिप करें, सलाह लेने प्रैक्टिकल जाएँ, 2 सीखें। घंटे जाएँ, हाँ, प्रैक्टिकल सीखो, हाँ, बिकॉज़ प्रैक्टिकल लाइफ़ इज़ समथिंग डिफरेंट व्हिच वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द बुक्स। बुक्स या आज मैं एक छोटी चीज़ बोलता हूँ, आज जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो बैलेंस शीट वो किताबों में पढ़ रहे हैं हुँ, वर्सेस ओरिजिनल बैलेंस शीट, उसी में ज़मीन-आसमान का अंतर है। ओके। अंतर ऐसे नहीं है कि फिगर्स का अंतर है, हाँ, अंतर हाँ, ऐसे ही हाँ। वो रियल लाइफ़ वाली है। तो हाँ, ये फ़र्क है। ओके, तो ये चीज़ उनको समझनी होती है। ठीक है। तो एक तो जॉब को लेके तो ये है, अगर बिज़नेस करना है तो भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स देती है, हुँ, सिर्फ़ आपको नॉलेज लेनी है। आप अगर खुद से सर्च कर सकते हो, बहुत बढ़िया, अगर खुद से नहीं सर्च कर सकते हो, तो आपके सिटी में कोई ना कोई बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स हमेशा अवेलेबल हैं। ओके। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आई जस्ट होप इस वीडियो ने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे रिगार्डिंग फाइनेंस, बैंकिंग या इस फील्ड में आप अगर करियर बनाना चाहते हो। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो हमसे छूट गया हो और आप पूछना चाहो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। थैंक यू। धन्यवाद।